तो गंगा जी मेरे लिए खिचड़ी बना के गई थी, तो अभी मैं इस खिचड़ी को गर्म करके खा रही हूँ, ठंडा भी नहीं खा रही हूँ। और मैंने साथ में पानी भी गर्म करके रखा है, पानी गर्म है ये, तो गर्म पानी पी रही हूँ भाई इस टाइम पे। बहुत जुकाम लगा है, साथ में प्याज भी काटा है, लेकिन मेरा प्याज खाने का बिल्कुल मन नहीं, मैं नहीं खा सकती प्याज। दोस्तों मैंने खिड़की खोली है और खिड़की से धूप आ रही है और धूप सेकने का बड़ा मन हो रहा है, तो थोड़ी देर ऐसे ही धूप तक ज़्यादा जाती हूँ और पहले खाना खा लेती हूँ। मेरा खाना है और इतनी सारी खिचड़ी बना के गई है ना गंगा जी मेरे लिए, ये देखिए इतनी सारी बना के गई है और इसे मैंने अभी गर्म किया है। सुबह तो बहुत पतली बना के गई थी, अभी गर्म करने से थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो अभी गर्म करके लाई हुई, देख सकते हैं धुआं भी उड़ रहा होगा इससे। और इतनी सारी खिचड़ी बना के गई है ना, हे भगवान, और मुझसे कहा गया है कि ये सब खाना है, वो तो खाएगी नहीं, उसकी तबीयत खराब है नहीं, ऐसा खाना से बीमार लोग ही खा सकते हैं, और ये मुझे ख़त्म करना है। मैं थोड़ा अभी खा लेती हूँ और थोड़ा बाद के लिए बचा दूँगी, बाद में कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक हैंकी ढूंढती हूँ, हैंकी तो थे मेरे पास, मेरी म्यूज़िक बहुत प्यारी है। तो गाइस मैंने बैग में रखी है हैंकी और मेरा बैग से निकालने का बिल्कुल मन नहीं है। एक ये मैं अपनी मेकअप किट में हैंकी रखती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा कुछ मुँह में ज़्यादा काला वगैरह फैल जाए तो जल्दी से निकालने के लिए रहता है, तो मैं अपनी मेकअप किट हैंकी निकाल के लाई हूँ। इससे मैंने उल्टी पोत हो गई और इससे क्या मस्त खुशबू आ रही है क्रीम वगैरह की। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, मेरे नाक, जो कि आज मैंने अपनी नाक की नोज रिंग निकाल दी गई है, और निकालने में जो वक्त लगा भाई साहब, निकालने में जो टाइम लगा पूरा 1 घंटा, क्योंकि बहुत मतलब मैंने ना वो सालों से खोली ही नहीं है, 3-4 साल की से पहनी हुई है। मैंने एक बार पहनी है वो तब से पहनी है, खोली नहीं है, और आज मेरी नाक इतनी बह रही है और मैं ना बार बार नाक खोल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा चुभ रही है मेरे नाक में। तो मैंने सोचा इसे निकाल देती हूँ यार कुछ दिनों के लिए, जब तक मेरा जुकाम सही नहीं होता, तो मैंने निकाल के रख दिया वो। और मुझे लगा था कि मैं नोज रिंग निकालने के बाद बहुत बुरी लगूंगी, लेकिन मेरे फेस में तो और भी अच्छा लग रहा है भाई। मेरा फेस इस तरीके का है कि अगर मैं अपने फेस में कुछ ना करूँ तब अच्छा लगता है, अगर कुछ कर लूँ तो औरत जैसी लगती हूँ मैं, अगर कुछ ना करूँ तो बहुत अच्छा ग्लोइंग चेहरा, मतलब अच्छा लगता है, ऐसा चेहरा है मेरा। मेकअप करने के बाद बुरा लगता है, बिना मेकअप के सुंदर लगता है। तो यहाँ पे जब मैंने नोज रिंग निकाली लगा तो था कि मुझे बुरा लगेगा मेरा चेहरा, लेकिन अच्छा लगा यार मेरे को, असर ही नहीं पड़ा मेरे चेहरे पे, बल्कि उससे भी अच्छा लगा जब मैं नोज रिंग पहनती थी ना, उससे भी अच्छा लगा मेरे को। तो एक बार मैं अपने स्टैंड में फ़ोन करा, खाना खा रही हूँ। अच्छा तो बना है, चटपट, एकदम चटपट बना के गई है, बहुत मिर्च हुई है, ऐसे खाने का मन हो रहा है। वाह बहुत मस्त हो रहा है गाइस, गले में सेक लग रही है इस गर्म गर्म खाने खाने से। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तबीयत कैसे ख़राब है, और मेरी बॉडी को देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। जो लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कैसे होते होंगे, समझ में नहीं आ रहा। जो हिमाचल में इतनी ठंड में रहते हैं वो कैसे रहते होंगे। क्या हुआ मेरे साथ कि मैं नहाने गई, मैं रोज़ रात को नहा के सोती हूँ, क्योंकि ना रात में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बिना नहाए नींद नहीं आती है। तो रोज़ का सीन था कि मैं रात को 9 बजे 9:30 बजे नहाने जाती थी और 10 बजे तक सोती थी। तो ना सोने से पहले मैं नहाती थी, रोज़ का था ये, ठीक है। तो परसों भी मैं नहाने गई, जैसे मैं नहाने गई पानी ख़त्म, अच्छा पानी ख़त्म हो गया। तो फिर मैं नीचे गई, मकान मालिक से बोल गया कि अंकल मोटर खोल दो, और पानी नहीं आ रहा है। और जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने कहा यार कब तक ये टैंकी भरेगी, फिर आएगा पानी। तो देखा कि मैंने जो मोटर वाला नल होता है उसमें ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, मैं तो खुश हो गई भाई ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। इतना भी ठंडा नहीं था, लेकिन ठंडा था, ऐसे डाल रही थी तो जब मैं अपने ऊपर, तो ऐसा हो रहा था, इतना ठंडा था। और इतना भी ठंडा नहीं था कि मैं नहा ना सकूँ। तो मैंने उस पानी से नहाया, अच्छा लगा मेरे को, बहुत बहुत ठंड लगा, ठंडा ठंडा महसूस हुआ। कपड़े पहने सीधे अंदर आए, अंदर पंखा चला था, और अंदर आके पंखा चला था, लेकिन मेरे को ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी, मुझे अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा। उसके बाद नहाने के बाद मैं रात भर पंखे के नीचे सोई रही, जो कि रोज़ ही होता है। बस इतना फ़र्क था कि मैं मोटर के पानी से नहाई थी। भाई साहब जो सुबह मेरी हालत हुई ना, सुबह मेरी हालत हल्की हल्की ख़राब हुई थी। मेरे गले में दर्द हो रहा था, मेरे सीने में दर्द हो रहा था, मेरी आंखें दर्द कर रही थी और मेरी नाक दर्द कर रही थी, मतलब भरी हुई नाक थी, मतलब सांस नहीं ले जा रही थी, इतना था। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, इतना तो चलता ही है, ड्यूटी चली जाती हूँ, और कल संडे है, संडे को छुट्टी कर लूँगी, तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। और कंपनी गई, कंपनी में क्या था कि वहाँ कूलर वगैरह चलते हैं, पंखे वगैरह चलते हैं, और मैं कूलर के आगे ही काम कर रही थी। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि भाई मुझे ठंड लग रही है कूलर बंद करूँ, जबकि मैं अंदर से टी शर्ट भी पहन के लेगी थी, वहाँ से कुर्ता डाला था मैंने, 2 कपड़े पहन के लेगी थी इतनी गर्मी में भी, तब भी मुझे इतनी सारी ठंड लगी ना, कूलर की हवा की वजह से ठंड भी लग रही थी, और गर्मी, कूलर बंद करे तो गर्मी लग रही थी।
तो जब मेरा थोड़ा टी टाइम हुआ, हमारा टी टाइम होता है तो उसमें 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो 15 मिनट बाद मैं बाहर धूप में खड़ी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अंदर गई, फिर कूलर में, फिर बाहर टी टाइम हुआ, फिर धूप में, फिर लंच टाइम हुआ, धूप में बैठी रही। मुझे धूप में बैठने से अच्छा लग रहा था। तो फिर जब लंच टाइम और टी टाइम खत्म हो रहा था तो फिर अंदर जाके कूलर में बैठना था। तो वो कूलर की हवा ना, मतलब ऐसे हम काम कर रहे हैं, पीछे से कूलर चल रहा है, तो सारा वो कूलर की हवा जो है मेरे सर पर ही, और ऊपर से मेरी तबीयत हल्की फुल्की खराब। तो आधी तो मैं कंपनी में ही ख़राब हो गई, मेरे मतलब 2:30 बजे के बाद मेरी हालत बिल्कुल ख़राब चली। और मैं सोच रही थी कि अब मैं 4 बजे चली जाऊँ या गेट पास ले लूँ। फिर मैंने सोचा भाई मुझे तो ऑटो ही नहीं मिलेगा इस टाइम पे। सेक्टर 11 में 4:30 बजे 5 बजे कोई ऑटो नहीं आता है, सीधे 6 बजे तुम्हें ऑटो मिल सकता है। और वो रोड इतनी सुनसान होती है ना, उस टाइम पे बहुत डर लगती है मेरे को ऑटो ले जाने में। तो मैंने सोचा यार इतना झेल लिया, बस थोड़ा सा और झेल लिया, बाकी ऊपर ही जाना है। तो फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त के बाद पैराशूट मोड दवाई थी, वो खा के मैं थोड़ी देर बाद, मतलब मुझे थोड़ा सही लगा। उसके बाद मैंने फटाफट अपना काम किया, अपना टारगेट दिया। फिर उसके शाम को भी मैं घर आने तक ठीक थी। फिर जैसे ही रूम पे आई, गंगा दी ने पंखा चलाया, मुझे गर्मी लगी तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने ये भी नहीं बोला कि पंखा बंद कर दे, तो मैं पंखे से दूर बैठी थी और पंखे के पास बैठी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने रूम पे झाड़ू लगाया और मेरे पैर कांपने जैसे लगे। तो मुझे थोड़ी हल्की हल्की ठंड जैसी लगी, मैं वॉशरूम हो गया, मुझे ठंड जैसी लगी। फिर मैंने एक काम करते हैं, फटाफट झाड़ू लगा के बिस्तर डाल के सो जाती हूँ, पोछा वगैरह रहने देती हूँ। तो फटाफट मैंने झाड़ू लगाई और गद्दा डाला और एक कम्बल को डबल करके ओढ़ के सो गई। एक कम्बल है हमारा ये लाल वाला, इसमें ये है तो दिखेगा हल्का, लेकिन इसमें बहुत गर्मी लगती है। बहुत ठंड में हम इसको नीचे बिछाते हैं क्योंकि नीचे से ठंडा लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इससे। तो मैं इस कम्बल को डबल, एक तो पूरा सिंगल बहुत बड़ा है ये, तो डबल करके ओढ़ के सोई थी। जब मैं उसे डबल करके सोई थी ना, तो मुझे और ज़्यादा ठंड लगी। मैंने कहा हे भगवान ये क्या हो रहा है, इतनी गर्मी में ठंड, और गंगा दी को इतनी गर्मी हो रही है, उसके पसीने छूट रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैंने गंगा जी से बोला कि मुझे दूसरा बड़ा वाला कंबल भी डाल दे मेरे ऊपर, भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसने बड़ा वाला कंबल भी डबल करके डाला, मुझे लगा ये सिंगल करके डाला है। मैंने कहा एक काम करती हूँ, इसे डबल करके डाल दे। मैं उठ के देखा वो भी डबल कंबल, मतलब डबल डबल 2 कंबल थे, मतलब 4 कंबल मान लो। 4 कंबल ओढ़ के सोई थी, तब भी मुझे ठंड लग रही थी। और मेरी ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मेरे ऊपर रजाई डाल दे। फिर गंगा दी बोली कि यार मैं भी तो थका रही हूँ, ड्यूटी से आई हूँ, ये क्या क्या सामान निकवाल रही है मेरे से, क्योंकि हमने ठंड के जो भी रजाई गद्दे हैं, कम्बल वम्बल वगैरह, वो सब पैक करके रख दिया, जब ठंडा की तभी निकालेंगे। मैंने कहा एक काम करती हूँ, ऐसे ही लेट जाती हूँ। जब मैंने डबल कंबल डबल उससे मतलब एकदम पूरी पैक होके सोई, थोड़ी देर ना मुझे पसीना बल्कि और ज़्यादा ठंड हो रही है, ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा बिस्तर हो उसके ऊपर से। लेकिन मैंने कहा इसी में रहती हूँ थोड़ी देर। फिर गंगा दी ने खाना बनाया, मैंने खाना खाया। हाँ मेरी खिचड़ी भी ठंडी हो रही है। मैंने खाना खाया, फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई खाना खाने के बाद, मेरी आँखों से इतना पानी, मेरे नाक से इतना पानी, मुझे छींकें इतनी आई, मेरे कमर में दर्द, मेरी दांतों में दर्द, मेरा सर दर्द, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये भगवान मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे ना हमारे रूम के जस्ट बगल में, थोड़ी सी दूर में, 50 मीटर की दूर में एक मेडिकल स्टोर है, जो कि यहाँ से नज़र पड़ जाती है उसमें खुले। रात के 10 बज रहे थे, तो मैंने ऐसे झाँक के देखा बाहर गली में जाके, तो बंद हो चुका था। तो यहाँ पे हमारी बगल में ना 2 लड़कियाँ रहती है, तो मैंने उनसे पैराशूट, गंगा दी ने उनसे पूछा कि आपके साथ पास पैराशूट मोड दवाई है, तो उन्होंने पूछा हाँ हाँ है, तो उन्होंने दवाई दी और मैंने वो दवाई खाई। दवाई खाने के बाद मैं लेट गई, और लेटने के बाद जब मेरी नींद खुली है 12 साढ़े 12 के करीब, तब मुझे बहुत अच्छा लगा यार वो दवाई खा के। मतलब मेरे शरीर का सारा आधा दर्द जा चुका था, कुछ भी दर्द बचा नहीं था, बस बुखार और नाक भरी हुई थी, बस बुखार था। और बाकी जो आँखों में दर्द, गले में दर्द, सीने में दर्द, ये था सब जा चुका था, और सर दर्द भी जा चुका था। और सर दर्द वापस कैसे आया, मैं वापस वॉशरूम गई और मैंने वहाँ हाथ वाथ धोए, थोड़ी सी ठंडक लगी फिर सर। तो यही हाल हुए, फिर मैं लेट गई, फिर रात में मेरा सर दर्द सही हो गया लेटे लेटे। और रात में मुझे गर्मी लगने लगी, और रात में मैंने कम्बल वम्बल फेंक दिया, पंखा चला लिया, फिर पंखे के नीचे सोई रही। और अभी मैंने पंखा बंद कर दिया कि मैं अब पंखे के नीचे नहीं रहूँगी थोड़ा ठीक होने तक। और अभी खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद जाती हूँ हॉस्पिटल, सीधे दवाई लेके आती हूँ। अभी तो कम तबीयत ख़राब है, क्या पता ज़्यादा बढ़ जाए, और इस चक्कर में मैं कुछ भी ठंडा नहीं खा रही हूँ। कल दही खाने का बहुत मन हो रहा था, खिचड़ी के साथ मैंने दही नहीं खाया, अचार नहीं खाया, ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ, इतना गर्म पानी पी रही हूँ ना गाइस, यहाँ पे ऐसे चेस्ट लग रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दर्द हो रही है ना, गर्म गर्म लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना गर्म पानी पी रही हूँ, चाय वगैरह मैं पीती नहीं हूँ, ना ही मेरा मन होता चाय पीने का, मैं पी भी नहीं सकती। खाना भी ऐसा खा रही हूँ, खाना भी कोई ठंडा खाना नहीं है, गर्म गर्म खाना खा लेती हूँ। तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद, और खाना अभी भी करा मैं देख सकती हूँ, खाने लायक बिल्कुल सही है, नहीं गर्म खाना खाना चाहिए। मज़ा आ रहा है, इसमें इतनी मिर्च डाली है ना,
जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही बनाया है। उसे पता है ना, उसको भी तो बुखार वगैरह वगैरह आता है, उसे पता है कि बुखार में कैसा खाने का मन होता है। एकदम पतली पतली खिचड़ी खाने का मन होता है, वो भी चटपटी सी, बिल्कुल वैसी बना रखी है। सुबह जब बना रही थी तो और भी ज़्यादा पतली की है, अभी तो मैंने गर्म करी तो थोड़ी गाढ़ी हो गई। और मेरे लिए बना के गई खाना, और अपने लिए कुछ नहीं लेके गई, यही लेके जाती थोड़ा सा। और आज मेरी ड्यूटी भी थी, मेरा नाम भी लिखवाया था संडे के उस पर लिस्ट पे। और ना जाने पे गुस्सा करते हैं कि पहले तुम लोग नाम लिखाते हो फिर आते नहीं हो, तो डांटते भी हैं। लेकिन क्या करूँ, हर संडे करती हूँ मैं, हर संडे, कोई संडे नहीं छोड़ती हूँ। कर लेती हूँ 8-8 घंटे, संडे को 8 ही घंटे जाती है, 6 से 2:30 कर लेती हूँ। आराम से 2:30 बजे रूम पे आओ, थोड़ा खाना वगैरह करो, उसके बाद लेट जाओ, सही होता है। इस बार भी सोचा था मैंने संडे करूँगी, इस संडे करूँगी, क्योंकि फिर 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी, फिर 16 अगस्त को संडे है, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आराम से आराम करेंगे 2 दिन। ये संडे करने का बहुत सोचा था पहले से ही, लेकिन कहते हैं ना, जो पहले से ही सोचा जाता है वो कभी पूरा नहीं होता है। और आज के बाद मैंने कान पकड़ लिए हैं, मैं कभी मोटर के पानी से नहीं नहाऊंगी भैया, मैं बिना गर्म पानी से नहा लूँ, गर्मी में भी मैं नहीं नहाऊंगी अब मोटर के पानी से। और एक दिन मोटर के पानी के नहाने के चक्कर में मैंने कल भी नहीं नहाया, आज भी नहीं नहाया, कल पता नहीं कैसी तबीयत रहती है। बस आज मैंने सुबह मुँह धोया, ब्रश किया, बस इतने में भी टी शर्ट भीग गई आगे से। और गरम गरम खाना है, गरम गरम पानी है, बिल्कुल पीने का मन नहीं हो रहा, ठंडा ठंडा पानी पीने का मन हो रहा है, पर क्या करूँ, मजबूरी है, खाना पड़ेगा, जल्दी ठीक होना है तो। तो खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। और गाइस, मेरे बहुत कपड़े धोने हो रहे हैं यार, जब ठीक होंगे तभी धोऊंगा, यहाँ पड़े रहते हैं आज हम। बाय, मिर्च बहुत लगी और ठंडा पानी पीने का मन हो रहा है यार, गर्म पानी से काट लो। गर्म पानी पियो तो ना प्यास जैसा लगता नहीं है यार, जब तक ठंडा पानी शरीर बन जाए। गर्म पानी से ऐसा लगता है प्यास ही नहीं बुझ रही है। बहुत गर्म खाना है, खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि गले में ना तो सेक लग रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं भी ठीक हो जाऊँगी थोड़ी देर में, इतना गर्म खाना खा के। थोड़ी देर में खाना खा लो आराम से, फिर बात करती हूँ आपसे।